तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Mg प्लस O2 से मिलके बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि Mg यहाँ पर कितने हैं, एक है। यहाँ पर कितने हैं, एक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो। और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट भी बना लेते हैं कि मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन, तो लेफ़्ट साइड में Mg कितने हैं, वन है। राइट साइड में कितने हैं, वन है। लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, टू है। ठीक है, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, वन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो चलो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। तो इस रिएक्शन को देखकर हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ याद आना चाहिए, याद आ रहा होगा मतलब। ठीक है, कि भाई अगर लेफ़्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन दो हैं तो राइट हैंड साइड में भी दो होने चाहिए, क्योंकि एटम तो लॉस नहीं हो सकता ना। जितने एटम पहले थे उतने ही एटम बाद में भी होना चाहिए। मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एटम और मास। नहीं, एटम है तो उसका मास होगा। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो ऑक्सीजन लॉस हो जा रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हमें इस चीज़ को ठीक करना पड़ता है। तो इसी ठीक करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक, जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है। तो मुझे अगर इसको टू बनाना है तो इसको मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं टू से मल्टीप्लाई किसको करूँगा, इस साइड कर दूँगा, MgO को टू से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मतलब इसके फॉर्मूले में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप टू कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप टू करोगे तो Mg जो है कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो Mg भी जो है दो हो जाएगा। अब ये रहा एक, तो इसको भी मुझे टू करना पड़ेगा। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड में भी मुझे टू लगाना पड़ेगा। तो ये एक तो बहुत इजी सा रिएक्शन था, तो हमने इसको बैलेंस कर लिया बड़े इजी से तरीके से। तो एक रिएक्शन को और हम लोग देखते हैं, जैसे ले लेते हैं एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जिसका फॉर्मूला होगा Al2O3। आप लोगों को पता होगा एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो 2 चला जाता है एल्युमिनियम के पास और 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। जिस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उस तरह से एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं कि एल्युमिनियम हमारे पास कितने हैं। ठीक है, एल्युमिनियम हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो एल्युमिनियम हमारे पास है एक, और ऑक्सीजन हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, दो। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इस साइड में एल्युमिनियम कितने हैं हमारे पास, दो।
और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 है। ठीक है, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हमारा अपना तरीका है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसको बैलेंस करना सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, वरना ये इतना मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो मुझे मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा, जिधर कम है। तो मुझे इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखेंगे ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वाले पार्ट को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से कर दिया, तो एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया। और इस पूरे को पार्ट को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। ठीक है, अच्छा 2 से जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो एल्युमिनियम कितने हो गए, 4। तो इस एल्युमिनियम को मुझे भी 4 करना पड़ेगा, राइट। चलिए एक रिएक्शन और हम लोग देखते हैं, लाइक आयरन का रिएक्शन आप लोगों को पता होगा। आयरन का रिएक्शन किसके साथ कराना है हम लोगों को, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो और साथ में वाटर के साथ भी रिएक्शन करना होगा। तो ये रिएक्शन होगा रस्ट वाली रिएक्शन, जैसे आयरन जो होता है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके रस्ट लगता है। मतलब बेसिकली रस्ट आता कहाँ से है, आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके रस्ट बनाता है। तो ये जो रस्ट होगा उसका फॉर्मूला होगा Fe3O4। ठीक है, प्लस H2 गैस भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि Fe यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो जैसे ही मुझे 1 दिखा और 3 दिखा तो मैं इसको 3 बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख करके। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 1 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो मैं इसको अगर बैलेंस करना चाहूँ तो 2 4 इधर 4 कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और इधर 3 है। तो 2 तो इधर हो गया और 1 इधर हो गया। तो मैं इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो 2 इधर के और 2 इधर के 4 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, राइट, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 यहाँ के हो गए और 2 यहाँ के हो गए, कितने हो गए, 4। तो 4 ऑक्सीजन हमें दिख रहा है। अच्छा Fe3 को तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे 3 कर दिया तो Fe3 हो गया। अब आता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बन गए, 2 लगाने से कितने बन गए, 4। तो 4 बन गए, तो इसको जो है 4 बनाना बहुत आसान काम है, इसको मैंने 2 लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ये जो मेथड है, वैसे ये मेथड को बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें जस्ट हम गेस करके नंबर उसको पुट करते हैं और वो बैलेंस्ड जनरली हो जाता है। ठीक है, अगर कभी किसी रिएक्शन में अगर हमें बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग कोई इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक तरीका दिखाता हूँ आप लोगों को। लाइक इसी रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करते इस तरह से लिख करके बैलेंस करते, मतलब अगर थोड़ी सी मुश्किल अगर होती तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते कि भाई Fe जो है यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन यानी सामने से हम लिखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ताकि
थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से दिखे। यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ओरिजिनली कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट। चलिए, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग किसको बैलेंस करना चाहेंगे, मेटल को। सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे मेटल को बैलेंस करते हैं। चलिए, तो मेटल को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो मुझे Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या चलो अभी रहने दो इसको, अभी हम बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, इंटू 3, राइट। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब हम लोग उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन को ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ के मिला के कितने हो जाएंगे, 2। टोटल मतलब कितने हो गए, 4। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हाइड्रोजन भी 2 से 4 बन जाएगा, तो इट विल बिकम 4। और इधर भी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इधर 4 हो जाएगा, तो इधर भी मुझे 2 बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई इसको भी करना पड़ा, इस पूरे को भी 2 से करना पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन क्या आयरन बराबर हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, चलो बराबर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिला के 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 बन गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3। यहाँ पे तो हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। यहाँ पे हमने कोई मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करना जो है हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर्स करते रहेंगे, और जो भी रिएक्शन लिखेंगे तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है आप लोग कर लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जब तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें, ठीक है, और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और अपना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अपना जो है ना, आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। जैसे आप लोगों को वीडियो में जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ बुरी लग रही है, वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं।